ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए आज का दिन शुरू करते हैं। अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। बाबा से कहते हैं कि बाबा, मुझे नहीं पता आज मेरे साथ क्या होगा, आज हमारा दिन कैसा जाएगा हम नहीं जानते। हम कौन से कार्य करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, हम ये भी नहीं जानते। किस कार्य को पूरा कर पाएंगे, किसको नहीं कर पाएंगे, हम ये भी नहीं जानते। लेकिन बाबा, आप तो सब जानते हो ना, आपको सब पता है। तो मैं आज का दिन और अपनी ज़िंदगी, अपना सब कुछ आपको सौंपती हूँ बाबा। आपके चरणों में विश्वास रखते हुए मैं ये दिन शुरू कर रही हूँ, और हम सभी ये दिन शुरू कर रहे हैं अपने बाबा पर विश्वास रखते हुए। तो हे साईनाथ, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना, हम सभी पर कृपा करना। आज जो कुछ भी होगा आपके आशीर्वाद से होगा। हम जो कुछ कर पाएंगे आपके आशीर्वाद से कर पाएंगे, क्योंकि बिना आपके आशीर्वाद से हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। आपकी कृपा होती है तभी कुछ संभव हो पाता है मेरे साईनाथ। हे देवा, हमें हिम्मत दो कि हम इस जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकें, हर घटना का सामना कर सकें। हमें इतना साहस दो कि हम दुख और सुख इन दोनों परिस्थितियों में समान रह सकें। हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता परेशान ना कर सके बाबा। हम हर सुख को भी जी सकें और दुख को भी जी सकें, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। क्योंकि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं ये सब कुछ अकेले और बिना आपके आशीर्वाद के कर सकूं। आपका आशीर्वाद है तो ये सब कुछ संभव है। जीवन में बहुत चुनौतियां हैं, बहुत कार्य हैं जो मेरे अकेले के बस की बात नहीं है देवा। आप हो तो सब कुछ हो जाएगा, आप नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे मालिक। और हे साईनाथ बाबा, हम जो कुछ भी हैं और हमारे पास जो कुछ भी है आपकी बदौलत है, और मैं उस हर चीज़ के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। हम सभी उस चीज़ के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि बाबा जो कुछ है आपका है, मैं भी आपका ही हूँ, हम सब आपके हैं। तो हे देवा, आपने जो कुछ हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जीवन को इतना खूबसूरत बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपना दास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस परिवार के हर सदस्य पर कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। आपने हमें चुना उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। नहीं तो हमारी ज़िंदगी में तो सोना था, हमारी ज़िंदगी किसी मतलब की नहीं थी। लेकिन जब से आप आए हमारी ज़िंदगी बदल गई मेरे मालिक। हमें जीने की एक नई राह मिल गई। हमें लगा कि नहीं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हे देवा, हमसे जाने अनजाने में हो जाने वाली गलती के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं बाबा। कभी कभी तो हम आपका धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं, फिर भी आप कृपा करते हो, फिर भी आप हमारे आसपास रहते हो, अंग संग रहते हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक। और हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि देवा, आज आप हमारा मार्गदर्शन करना, हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करना, और हमारे विचारों को शुद्ध रखना, हमारे शब्दों को ऐसा कृपा करना कि ये अच्छे ही रहें। हमारे शब्दों से किसी का दिल ना दुखे, हमारे शब्दों से किसी का बुरा ना हो, किसी की आंख में आंसू ना आए बाबा। हमारे कार्य सबके लिए अच्छा ही करें, ऐसा आशीर्वाद देना बाबा। और पूरे दिन हम सभी के साथ रहना, पूरे दिन हमारे रास्ते में जो गलत चीज़ आए, जो नेगेटिव चीज़ आए, उसे दूर करने में हमारी सहायता करना, कि हम अपने आप को संभाल पाएँ, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। और हमारे अंग संग रहना, क्योंकि यदि आप ना रहे तो ये सब कुछ असंभव है। हे देवा, कृपा करना, दया करना, रहम करना, हम सब की श्रद्धा की लाज रखना बाबा। हमारे साथ रहना, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। परिवार इस साईं दीदार के हर छोटे बड़े सदस्य पर अपनी कृपा करना। जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उन पर भी कृपा करना। जो
जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उन पर भी कृपा करना, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही बाबा उन पर भी कृपा करना, जिनकी शादी नहीं हो रही देवा उन पर भी कृपा करना, जो जिस भी परेशानी से परेशान हैं उन सभी पर कृपा करना देवा, उन सब की चिंता खत्म करना मेरे मालिक, सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा। समस्याएं बहुत सारी होती हैं लेकिन सुझाव सॉल्यूशन आपके पास है मालिक, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो बाबा। और हमसे जो पहले गलतियां हो चुकी हैं बाबा, जाने अनजाने में, हम उस हर गलती के लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसीलिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं बाबा कि हमें आशीर्वाद दो और हमें सही रास्ते पर लगाइए। तो आज की प्रार्थना के नाम बाबा के चरणों में रखते हुए आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। और आप सभी श्रद्धा रखना, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है। तो आज की प्रार्थना के नाम है अनीश जी, प्रीति साईं जी, दुर्योधन परिदा जी, प्रभाती मंजरी परिदा जी, अनिल वर्मा जी, श्वेता जी, विशाल जी, सुषमा जी, यादव राम दयाल अंकल जी, कौशिक जी, लुल्ली देवी जी एंड ऑल फैमिलीज़। बाबा सब पर कृपा करना, सब पर दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। ये जो भी नाम आज की प्रार्थना में शामिल है देवा, इन सभी पर कृपा करना, इनके घर परिवार पर अपनी रहमत करना, इनके जीवन में जो भी समस्या है वो दूर करना, हर परेशानी का हल करना देवा। ये जिस भी भाव से आपके चरणों में है बाबा, इनको आशीर्वाद देना ताकि इनका जीवन सुखमय हो पाए। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप जिस भाव से बाबा की ओर निहारोगे, जिस भाव से बाबा से बात करोगे, आपको वैसा ही अनुभव होगा। इसीलिए अपना भाव सच्चा रखना। आप जब बाबा से जुड़ते हो तो आपके मन में किसी भी प्रकार से किसी के लिए भी कोई ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए। हाँ, दुनिया में लोग बहुत ऐसे हैं जो हमें बहुत परेशान करते हैं, हम उन्हें कुछ नहीं भी कहते तो भी हमें वो बार बार चिंता में डालते रहते हैं, हमें परेशान करते रहते हैं। लेकिन जब बाबा से जुड़ जाओ तो उन सब को भूल जाओ, उन सब को छोड़ दो। वो जो करते हैं उनका न्याय साईं करेंगे। आप उन्हें कुछ मत कहो, उन्हें कहने का अधिकार बाबा को दो, ठीक है। क्योंकि जब बाबा कहेंगे ना तो संसार सुनेगा, हम कहेंगे तो सिर्फ वही सुनेगा। इसलिए आप धीरज रखो, क्योंकि आप चुप रहोगे उसका जवाब बाबा देंगे। जब भक्त चुप हो जाता है ना तो भगवान के हाथ में सारा सब कुछ उनके हाथ में होता है, फिर वो जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं, ठीक है। इसलिए छोड़ दीजिए साईंनाथ के हाथों में, वो आपकी नैया कभी डोलने नहीं देंगे, ठीक है। तो आज कौशिक जी का बर्थडे है। कौशिक जी हैप्पी बर्थडे। मालिक आपको सदा खुश रखे, हैप्पी हेल्दी रखे, बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपके जीवन का हर पल बेहद खूबसूरत हो और आप सदा सदा खुशियों में रहें और आपकी हर विश पूरी हो, हर मनोकामना पूरी हो। बाबा आपको सदा खुश रखें, हेल्दी हैप्पी रखें, लंबी आयु मिले और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके जीवन और परिवार में आएँ। और कुछ दिन पहले देवांश दलवी बच्चे का बर्थडे था। बाबा हम उसे विश नहीं कर पाए थे। बच्चे पर कृपा करना, रहम करना, उसके जीवन को बहुत उज्जवल बनाना बाबा, बच्चे का जीवन बहुत सुखमय हो और जो चाहता है वो कर पाए, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बने, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। तो साईं से प्रार्थना करने के बाद सब कुछ बाबा पर छोड़ देना चाहिए, चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। करना है तो साईं साईं कीजिए, बाबा का नाम लीजिए, क्योंकि वो है तो सब कुछ संभव है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कुछ दिन पहले संगीता जी ने अपनी बेटी के लिए जो 10th यानी कि 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके लिए उन्होंने प्रेयर की थी और कि वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, जिसका नाम मधुस्मिता चौधरी है। तो वो बता रही हैं कि वो बहुत ही अच्छे नंबर्स से उसने पास किया है, पास हो गई है वो। तो
वो साइंसदार फैमिली का धन्यवाद करती हैं, बाबा का धन्यवाद करती हैं। तो मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी, बाबा इनके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही ये आपके चरणों में धन्यवाद करते रहें, ऐसे ही ये हमेशा खुश रहें और इनके परिवार पर, इनके जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे और ऐसे ही ये बारंबार साईं चरणों में धन्यवाद करने आते रहें। तो चलिए अब हम 11 वचनों के साथ आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। आइए मिलकर 11 वचन पढ़ते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो चलिए आज का दिन शुरू करते हैं बाबा के साथ। आज का दिन शुरू करने का आइए आनंद लेते हैं। और आज संकल्प का दूसरा दिन है। सभी को 12:30 बजे हमारे साथ शामिल रहना है लाइव में साईं दीदार चैनल पर, ठीक है। साईं दीदार फैमिली को आना है समय से 12:30 बजे। मैं भी आ जाऊंगी, आप भी आइएगा। मिलकर बाबा के नाम का आनंद लेंगे, बाबा के चरणों में बैठकर बाबा को ही पुकारेंगे। आइए साईं चालीसा का पाठ करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।